मैंने तो बस यूं ही एक आवाज लगाई थी हुआ लाई। और इतने में ही दुनिया भर के बड़े बड़े धुरंधर खिलाड़ी खौफ के मारे थर थर कांपने लगे। यहाँ तक कि वो ईगल जिसके पास लहरों जैसी असीम शक्ति थी, उसे भी मैंने महज 3 सेकंड में धूल चटा दी। लेकिन मेरे देश के लोग एक तरफ तो मेरी चालों को गंदा कहकर कोसते हैं, पर दूसरी तरफ चुपके चुपके वही पैंतरे खुद भी सीखते हैं। ही वैसे मानना पड़ेगा, ये कॉम्बो है बड़ा जबरदस्त। इसे इस्तेमाल करने का मजा ही कुछ और है। क्योंकि मेरी हर एक अजीबोगरीब और अनोखी चाल असल में मेरे देश की साख को बचा रही है। अरे बाप रे, ये कैसे मुमकिन है? ये चेन, तुम तो वाकई में खुदा के बंदे निकले। आखिर ये सब हो क्या रहा है? भाई मुझे मत मारना, मैं तो एक मामूली सिपाही से भी ज्यादा गरीब हूँ। उफ, सिर्फ एक ही मौका बचा है। मुकाबला चाहे जैसा भी हो, हार तो तय लग रही है। आलांग। जरा इसकी मासूम आंखों को तो देखो, बिल्कुल सीधा साधा कॉलेज स्टूडेंट लग रहा है। मेरे प्यारे पतिदेव, अगर तुम मुझसे पहले मिले होते तो आज तुम मालामाल होते। मुझ जैसे डेल्टा पीक के मंझे हुए खिलाड़ी इन नौसिखियों के साथ लड़ा रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि शेर के सामने मेमने डाल दिए। जीत तो मेरी मुट्ठी में है। रिपोर्ट पेश है। इस खिलाड़ी की पूरी जांच कर ली गई। इसका नाम ये चेन है और ये कॉलेज के दूसरे साल में पढ़ता है। इसने हमारी इमरजेंसी गन ट्रेनिंग में हिस्सा लिया था, जहाँ इसका प्रदर्शन सबसे बेहतरीन रहा। इसका मानसिक संतुलन और हौसला बहुत मजबूत है। लेकिन बस एक ही समस्या है, इसके पास कुल जमा पूंजी सिर्फ 2000 रुपए है। उम्मीद है कि ये बच्चा अपनी जान बचा पाएगा। इतनी मुश्किल शुरुआत के साथ खुद को सुरक्षित रखना ही सबसे बड़ी चुनौती है। खैर, अब जब बात यहाँ तक आ ही गई है तो बस चुपचाप सामान समेटो और यहाँ से निकल लो। अगर ये जिंदा वापस लौट आया तो वही बहुत बड़ी खुशकिस्मती होगी। शिकार मिल गया। इस बार हालात हमारे पक्ष में है। हमारे पास किसी बड़े रईस जितनी दौलत है। बस ध्यान रहे कि हमारे खिलाड़ी ये चेन को न देख लें। 2 लाख आफू करेंसी और बेहतरीन हथियारों के साथ वो बेचारा तो हमारे सामने किसी नाली के चूहे की तरह चिपता फिरेगा। अब जो है सो है, उनसे पंगा लेने की गलती मत करना। बस सही सलामत यहाँ से निकल जाओ। तीनों डैम के रास्ते खुल चुके हैं। सिर्फ 3 बार ही मौका मिलेगा। अगर जान चली गई तो खेल वहीं खत्म हो जाएगा। पहले डैम के रास्ते पर जाकर बंदूक खरीदनी चाहिए। सीधे खदान की तरफ जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। बंदूक तक नहीं खरीदी और ये बैग खरीदने जा रहा है। अगर किसी मामूली सिपाही ने मार दिया तो रोने का मौका भी नहीं मिलेगा। इतने बड़े बैग का क्या फायदा जब इंसान ही नहीं बचेगा। तुम्हें क्या लगता है उसके पास कोई और रास्ता है? उसके पास सिर्फ 10,000 हाफू करेंसी है। वो पूरी तरह से कंगाल है। पैसे बचाने के चक्कर में बैग के मामले में कंजूसी मत करो, वरना बाद में पछताने के अलावा कुछ हाथ नहीं आएगा। खासकर इस इलाके में जहाँ ज्यादातर सिपाहियों के पास सिर्फ छोटे छोटे बैग होते हैं। अगर कोई कीमती सामान मिल भी गया तो उसे रखोगे कहाँ? दूसरी मंजिल, पहली पोजीशन। हमें पश्चिमी इमारत से पहले वहां पहुंचना होगा। वाह, क्या फुर्ती दिखाई है। इसकी युद्ध कला तो वाकई कमाल की है। खेल शुरू हो चुका है और हमारा जापानी खिलाड़ी प्रशासनिक भवन की पूर्वी इमारत में तैनात है। उसे कोई मामूली समझकर ढेर करने की गलती मत करना। ये तो इस इलाके का सबसे बेहतरीन साजो सामान है। इतने भारी हथियारों के साथ मैदान में उतरना सिर्फ वही कर सकता है जिसके पास बेशुमार दौलत हो। अमीरी हो तो ऐसी मनमानी चलती है। हथियारों का ये दबदबा ही तो असली खेल है। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम भी ऐसे ही खेल सकते हो। अभी तो हमने बस शुरुआत की है। असली मजा तो तब आएगा जब हम बड़े डैम पर पहुंचेंगे। यहाँ हमारे खिलाड़ी सीधे लेवल 6 की गोल्ड एमओ के साथ मैदान में उतर चुके हैं। उनका अंदा ऐसा है कि जो भी आंखों को खटके उसे एक ही बार में ढेर कर दो, जब तक बाकी खिलाड़ियों के पास दोबारा जिंदा होने के मौके पूरी तरह खत्म नहीं हो जाते। तब तक हमारी जापानी टीम की रैंकिंग तेजी से ऊपर बती ही रहेगी। लेकिन अब खेल बिक चुका है। जापानी टीम ने अभी एक पूरी टीम का सफाया किया है। और ये चेन के मामूली गियर को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे वो उनके लिए कोई आसान शिकार हो। बस दुआ करो कि वो शुरुआत में ही न मारा जाए, क्योंकि अगर इस बार उसकी मौत हुई तो ये चेन के लिए आगे खेल पाना नामुमकिन हो जाएगा। इस वक्त ये कंटेनर वाला इलाका मेरे किसी लजीज केक के टुकड़े जैसा है। रिस्पॉन पॉइंट की जगह पक्की हो चुकी है और दुश्मन टीमों की स्थिति का भी अंदाजा लग गया है। बी स्टेशन से निकलने का रास्ता पूरी तरह प्लान कर लिया गया है। अरे नहीं, इस एयर कार्गो बॉक्स में किसने गंदगी फैलाई है? यहाँ से इतनी बदबू क्यों आ रही है?
वाह, खजाना मिल गया। अब ये चेन के पास मौजूद सामान की कीमत। एक झटके में कई गुना बने वाली है। उसकी हाथों की फुर्ती देखकर वाकई दिल को तसल्ली मिलती है। इससे पहले मैंने एक देश के खिलाई को देखा था जिसे 2x3 का एक बार लाल मिलिट्री शेल मिला था, लेकिन वो वहीं खा होकर हिचकिचाने लगा। वो सोचता रहा कि लकी का बोर्ड फेंकना सही रहेगा या फिर अपना बाकी कीमती सामान छोड़ना। इसी सोच विचार में उसे गोली मार दी गई और अंत में उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। सुना है कि कॉफी के कुछ और भी फायदे हैं, या फिर इसे बेचकर अगले राउंड के लिए पैसे जुटाए जा सकते हैं। ये चेन की किस्मत वाकई बुलंद है। अगली बार सीक्रेट डैम की तरफ चलते हैं, शायद वहाँ 3x3 का बाल लाल आइटम मिल जाए। हथियारों का ये बॉक्स 9 खानों वाला है। बस दुआ करो कि इसमें इलेक्ट्रिक कार की बैटरी न निकले। बैटरी 6 खानों की होती है और ये बॉक्स 9 खानों का है, तो इसके खाली होने का सवाल ही नहीं उठता। शुक्र है कि मैंने 15% डिस्काउंट वाला बैग खरीद लिया था। मेरा फैसला एकदम सही साबित हुआ। अब बस किसी तरह यहाँ से सही सलामत निकलना होगा। सामने 3 शिकारी और यहाँ अकेला एक। हथियारों का इतना बड़ा अंतर वाकई बहुत नाइंसाफी है। पीछे हटने का अब कोई रास्ता नहीं बचा। क्या ये 9 खानों वाला कार्बन फाइबर रेड आइटम सच में उन जापानियों के हाथ लग जाएगा? इतनी जल्दी क्या है? पक्का कुछ बात धमाका होने वाला है। तेरी तो पहले ही मैच में 9 खानों वाले रेड आइटम के साथ वो सफलतापूर्वक बाहर निकलने में कामयाब रहा। ये चेन की किस्मत तो 7वें आसमान पर है। वो धुएं का जबरदस्त इस्तेमाल और वो कमाल का रास्ता। ये चेन की सूझबूझ वाकई बेमिसाल है। कार्बन फाइबर वर्जन। ये तो 3x3 का बार रेड आइटम है। बधाई हो, आप 3x3 कार्बन फाइबर रेड आइटम के साथ सुरक्षित बाहर निकल चुके हैं। बधाई हो, आपने रेड एग्जिट की विशेष उपलब्धि हासिल कर ली है। बधाई हो, कार्बन फाइबर वर्जन की उपलब्धि अब अनलॉक हो चुकी है। ये कार्बन फाइबर स्टेमिना बाने वाली सामग्री है। इसका इस्तेमाल करके आप अपनी शारीरिक शक्ति बा सकते हैं। हर लेवल के लिए अलग अलग सामग्री की जरूरत होती है। जैसे पहले लेवल के लिए एक रेड ब्लॉक चाहिए तो दूसरे लेवल के लिए 2 रेड ब्लॉक्स की जरूरत होगी। ये इसी तरह बता जाएगा। इसके अलावा 9 खानों वाले इस रेड आइटम को किसी भी संख्या के रेड ब्लॉक की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। राष्ट्रीय पुरस्कार के तौर पर खिलाई के देश को खास कार्बन फाइबर की हाई टेक तकनीक और बेपैमाने पर उत्पादन करने की तकनीक दी जाती है। नोट, 3x3 कार्बन फाइबर रेड आइटम के साथ सुरक्षित निकलने पर ये उपलब्धि हासिल की जा सकती है। 3 घंटे से इसे देख रहा हूँ और मुंह से एक शब्द नहीं निकला। आखिर ये डेटा है कैसा? मुझे लगा था कि ये सिर्फ उत्पादन का ज्ञान होगा, लेकिन मैं पूरी तरह गलत था। ये तकनीक तो उम्मीद से कहीं ज्यादा एडवांस है। अब आम गायों में भी कार्बन फाइबर का इस्तेमाल हो सकेगा। ये एक नए युग की क्रांतिकारी शुरुआत है। और सैन्य क्षेत्र की बात करें तो हम इसे लड़ाकू विमानों के लिए बुनियादी सामग्री के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमारे छठी पीढ़ी के विमानों की ताकत और बढ़ाएगी और वो साइज 6P के स्तर तक पहुँच जाएंगे। इतना ही नहीं, इस खास कार्बन फाइबर का हल्कापन हमारे हवाई युद्ध प्लेटफॉर्म के सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत रखता है। छठी P के विमानों को साइज 6P का बना देना वाकई तकनीक की दुनिया में एक बहुत बड़ी छलांग है। ये तकनीक तो एक तरफा तबाही मचाने की ताकत रखती है, और जब बात आधी पीढ़ी के तकनीकी अंतर की हो तो ये फासला और भी बड़ा हो जाता है। ये ड्रैगन कंट्री की वायुसेना की ताकत को एक अलग ही मुकाम पर ले जाएगा। इस मटेरियल से तो अब आसमानी बेड़े भी बनाए जा सकते हैं। इसके दम पर ड्रैगन कंट्री आसमान का बेताज बादशाह बन जाएगा। आइट हैंड वाकई में देश का एक अनमोल रत्न है। तकनीक में ये क्रांति वाकई हैरान कर देने वाली है। शुक्र है कि वो कार्बन फाइबर लेकर सुरक्षित निकल आया। उसने हमारी कई सालों की मेहनत और वक्त बचा लिया। उसका हमारे साथ होना किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं है।
ये मुमकिन ही नहीं है। वो मामूली सा लड़का आखिर हमारी पकड़ से बच कैसे निकला? वो भी ठाए ठाए रेड लेकर भाग गया। ये एक ऐसा गुनाह है जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। उन्हें इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। हर हाल में इस बार हम लेवल सीज के हथियारों के साथ मैदान में उतरेंगे और उस सीक्रेट डैम पर जोरदार हमला करेंगे। मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी हमारी आंखों के सामने से बचकर निकल पाएगा और वो ठहरे ठाए रेड हमसे छीन पाएगा। जो भी सामने आएगा उसे वहीं ढेर कर देंगे। चेतावनी, आपके पास मौजूद सामान की कीमत 6 लाख की सीमा को पार कर गई है। ये तो बस कुछ लाखों की मामूली रकम है, इससे क्या फर्क पड़ता है? हमारे पास हार्वर्ड कॉइन्स की कोई कमी नहीं है। लगता है ये किस्मत का खेल भी हमारी ताकत पर पाबंदी लगाना चाहता है। बाकी देशों के खिलाड़ी बस हमारी लातों से कुचले जाने के लिए तैयार रहे। सारा खजाना और शोहरत सिर्फ हम जापानियों की होगी। टाइप सिश गन, हजारों गोलियों वाली आर्म और पूरी तरह अपग्रेड की हुई मैं फुट 10। बस इतना काफी है। अब चलते हैं सीक्रेट डैम की तरफ। क्या एलियन इस बार सीक्रेट रनवे वाली चाल चलने की सोच रहा है? हाँ, लगता तो ऐसा ही है, लेकिन चरेहटैन जैसी छोटी पिस्तौल से दुश्मनों का सामना करना नामुमकिन है। मैदान में इसका इस्तेमाल करना बहुत जोखिम भरा होगा। यहाँ तो खून के निशान हैं। तैयार हो जाओ हमारे लेवल सीज के योद्धाओं के हाथों मरने के लिए। न सिर पर हेलमेट है, न शरीर पर कवच। खेल शुरू होते ही मैं फुल टैंक उसे सीधा ऊपर पहुँचा देगी। इतने महंगे गियर का आखिर फायदा ही क्या? पिछली बार भी तुम लोग इतना तामझाम लेकर आए थे, लेकिन निकलते वक्त 10 लाख भी नहीं जुटा पाए। एक हैंड की कमाई के सामने तो ये चिल्लर के बराबर है। इतने शानदार हथियार लेकर आए और शुरुआत में ही हमला कर दिया। नतीजा ये हुआ कि अपना सारा कीमती सामान गंवा बैठे। मुझे तो लगता है ये लोग यहाँ दान पुण्य करने आए हैं। मैच मिल गया है, अब मैदान ए जंग में उतरने का वक्त आ गया है। अरे बाप रे, ये तो सच में आमना सामना हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग की पहली पोजीशन। ये कौन सी नई रणनीति है? बिना किसी तैयारी के मैदान में। न सिर पर कुछ है, न पैरों में सुरक्षा। सिर्फ एक छोटी पिस्तौल के भरोसे कैसे लड़ेगा? जी सहन के पास सिर्फ एक मामूली पिस्तौल है। मुकाबला करने की कोई ताकत नहीं दिख रही। ये तो सीधे सीधे खुदकुशी करने जैसा है। पिछली बार तो बस उसकी किस्मत ने साथ दे दिया था। मुझे नहीं लगता कि वो हमारे 3 धुरंधरों के सामने एक पल भी टिक पाएगा। ऊपर से देखने पर साफ पता चलता है कि गाउलू देश के तीनों खिलाड़ी चुपके से पहली मंजिल पर पहुंच चुके हैं, जबकि जापानी खिलाड़ी अभी भी दूसरी मंजिल पर छानबीन में लगे हैं। उन्हें अपने पीछे मंडरा रहे खतरे का बिल्कुल अंदाजा नहीं है। बिना कोई आहट किए आगे बढ़ो। गाउलू की टीम इस बार पीछे से वार करके बाजी पलट सकती है। इसे कहते हैं लेवल सीज की असली ताकत। जिन्हें हमारी काबिलियत पर शक है, वो मेरी इन लाखों की गोलियों से बात करें। क्या तुम बीच में दखल देना चाहते हो? मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत है? क्या तुम मेरी मफून और ओम के वार को झेल पाओगे? अब हुई ना असली कमाई, इसे कहते हैं मालामाल होना। अभी तो पूरी बिल्डिंग के बक्से खंगालना बाकी है। देखो, खजाना मिल गया। इनके पास भी काफी कीमती माल है।
सावधान, किसी ने डैम का इंडस्ट्रियल लिफ्ट चालू कर दिया है। अब तुम डैम के अंदरूनी रास्ते से बाहर निकल सकते हो। अभी तो हमने कुछ हासिल भी नहीं किया, ऐसा कैसे हो सकता है? पूरा शहर छानने से बेहतर है कि सही शिकार का इंतजार किया जाए। रिचुआनसान, मेइचुआनसान, मुझे फिर से कुछ बहुत कीमती मिला है। इस बॉक्स के अंदर कुछ बहुत ही खास है। अभी भी सर्चिंग चल रही है। ये पक्का वही थाई रेड है जिसकी हमें तलाश थी। गुइतियानकुन, इस बार तुम्हारी किस्मत वाकई चमक गई है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। कीमती गन और थाई रेड दोनों एक साथ मिल गए। मुझे लगता है इस बार हम नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर सकते हैं। फेंग यान, उसे खत्म करो और खेल खत्म करो। नकली बंदूक, चेस्ट रिग और बैकपैक। वो नीचे आ रहा है। उसकी आवाज से तो लग रहा है कि उसके पास सिर्फ एक पिस्तौल है। पर पक्का नहीं कह सकते कि उसके साथी आसपास हैं या नहीं। बाकी सब तो ऊपर चले गए। फिर भी यहाँ एक टीम बची है। और कमाल की बात देखो, इस टीम ने एक भी कंटेनर को हाथ तक नहीं लगाया। आखिर ये किस तरह का खिलाड़ी है? अच्छी खबर ये है कि वो अकेला है, लेकिन बुरी खबर ये है कि वो बहुत दूर निकल चुका है। अब उसे पकड़ पाना नामुमकिन है। वो पूरी तरह से हमारी पहुंच से बाहर हो गया है। सच में, अब कोई फायदा नहीं। उसे अब नहीं पकड़ा जा सकता। उसने स्मोक का इस्तेमाल बहुत ही चालाकी से किया है। उसका भागने का रास्ता भी बड़ा टेढ़ा मेढ़ा था। उसकी रफ्तार वाकई बहुत तेज है। हमारे जैसे एजेंट्स चाहकर भी उसे नहीं पकड़ सकते। पूरे शहर को लूटने से बेहतर है कि सही शिकार का इंतजार किया जाए। अरे तेरी, ये क्या देख लिया? क्या मैंने सही देखा? इसे कहते हैं असली शातिर खिलाड़ी की तरह निकलना। किसने सोचा था कि वो सिर्फ एक छोटी सी पिस्तौल लेकर आएगा? 11 लाख का सामान लेकर घुसा था और अब 80 लाख से ज्यादा का माल लेकर जा रहा है। सुरक्षित निकलने के लिए बहुत बहुत बधाई। बताओ तो सही, इस बार क्या क्या माल हाथ लगा है? क्या इसे बेचना है? अभी तो तलाशी चल रही है, तुम खुद ही देख लो। मेरे लिए ये सारा सामान मार्केट में लगा दो। मुझे लगा वो काफी हड़बड़ी में था। शायद वो सारा सामान नहीं ले जा पाया होगा। जल्दी से बैग खोल कर देखो। जोकर का कार्ड मिला है, बिल्कुल उसकी शख्सियत जैसा। ये तो एकदम परफेक्ट है। देखो उसके चेहरे पर कितनी शांति है। लगता है उसे ये तोहफा बहुत पसंद आया। गुइतियनकुन, तुमने कहा था न कि तुम्हें उस बॉक्स में कुछ कीमती मिला था और तुम काफी देर तक वहाँ रुके भी थे। ड्रैगन देश का वो खिलाड़ी भागने की बड़ी जल्दी में था। उसने तुम्हें पूरी तरह लूट तो लिया, पर शायद उसके पास बॉक्स चेक करने का वक्त नहीं था। क्यों ना तुम एक बार फिर से उस बॉक्स को देख लो, शायद कुछ बचा कुचा माल हाथ लग जाए। अगर ऐसा हुआ तो कम से कम 30 लाख तो बन ही जाएंगे। हाँ, हार मानने की जरूरत नहीं है। नुकसान की भरपाई दिखाने के लिए तुम्हारा सारा सामान मेरे पास ही है। तुम्हारे कपड़े और हथियार सब सुरक्षित हैं। हम अभी भी मुकाबला कर सकते हैं। और तुम्हें वो कीमती लाल आइटम भी तो मिला है। याद रखो, अगर तुम इसे लेकर सुरक्षित निकल गए तो ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। इससे हमारे देश को भी बड़ा इनाम मिलेगा। पूरा देश तुम्हें एक हीरो की तरह देखेगा। अरे, वो अचानक कहाँ गायब हो गया? क्या उसे खत्म कर दिया गया? चलो अब एग्जिट पॉइंट की तरफ चलते हैं।
叶晨，你是龙国的英雄。वो चौथे नंबर वाले से पूरे 45 लाख आगे है। इस राउंड में तो ये चेन का टॉप 10 में आना पक्का है। ये चेन बार बार चमत्कार कर रहा है। इससे पता चलता है कि इस गेम में सही जगह की कितनी अहमियत है। पिछले महीने भले ही हमारा खिलाड़ी हार गया था, पर वो एक सुपर कंप्यूटिंग यूनिट लाने में कामयाब रहा था। हम उस सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल मैप को समझने के लिए कर रहे हैं, ताकि हम सही लोकेशन का पता लगा सकें। उसकी जबरदस्त पावर की बदौलत हमने कई मैप्स का सटीक अंदाजा लगा लिया है। अब हमारी गलतियों की गुंजाइश न के बराबर है। गलती होने का चांस ज़ेहो पेंट ज़ेहो 9% से भी कम है, लेकिन सही रणनीति और पोजीशन का मामला अभी भी अटका हुआ है, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा अनुभव की जरूरत होती है। रणनीति और अनुभव एक साथ काम करते हैं। इसके लिए मैप की गहरी समझ होनी चाहिए, और हम खिलाड़ियों से सीधे बात भी नहीं कर सकते। अब तक के सभी खिलाड़ियों ने ज्यादा से ज्यादा 32 मैच ही खेले हैं। उनका अनुभव वाकई बहुत कम है, पर इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते। ये बात ये चेन की काबिलियत को और भी साफ कर देती है। उसका टैलेंट वाकई सबसे अलग है, जो काम कोई और देश नहीं कर पाया या कोई और खिलाड़ी नहीं कर सका। 叶晨偏偏能连番创造奇迹，咱们在国运三角洲上无法为叶晨排忧解闷，就只能帮叶晨做后勤工作了。 अब आखिरी रैंकिंग मैच में क्या होगा? इस गहरे सदमे के बाद मुझे एक बात समझ आई है। तुमने क्या समझा? पहले और दूसरे राउंड में हमें एक ही इंसान ने अपनी उंगलियों पर नचाया है, और वो है ड्रैगन देश का खिलाड़ी ये चेन। उसने हमारी आंखों के सामने वो कीमती लाल आइटम लेकर रफू चक्कर हो गया। उसने हमारे हाथ से सबसे बड़ा खजाना छीन लिया और बड़े आराम से अपना काम कर गया। उसने हमें सिर्फ अपना रास्ता साफ करने वाला बना दिया। हम तो बस उसके सामने मामूली प्यादे बनकर रह गए। आखिर ये सब क्या इशारा कर रहा है? इसका सीधा सा मतलब है कि हम अभी बहुत कच्चे हैं और हम इसी तरह की हार के ही लायक हैं। तो फिर आखिर असली बात क्या है? हिकावा-सान, बात यह है कि ड्रैगन देश के खिलाड़ी ये चेन की रणनीति और समझ हमसे इतनी आगे है कि हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसीलिए वो इतनी आसानी से हमें अपने इशारों पर नचा पा रहा है। जरा पहली और दूसरी बाजी को तो देखो। क्या हमारे पास हथियारों की कमी थी, या क्या हम ताकत में उनसे कमजोर थे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो फिर अब सिर्फ एक ही गुंजाइश बचती है। ये चेन के पास किसी जीनियस जैसी समझ और बेमिसाल युद्ध कौशल है। ये सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, बल्कि शायद दूसरे देशों के खिलाड़ियों के लिए भी एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना करना नामुमकिन है। सो दे सुने, तो ये बात है। मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाहते हो। तुम्हारा मतलब है कि हमें सीधे तौर पर ड्रैगन देश के खिलाड़ी ये चेन की रणनीति को अपनाना चाहिए, ताकि हम भी बाकी खिलाड़ियों से आगे निकल सकें। छिपकर वार करने की रणनीति, एक शिकारी की तरह घात लगाकर बैठना और फिर हमला करना। हमें एक निंजा की तरह अदृश्य होना होगा, एक जहरीले सांप की तरह सही मौके का इंतजार करना होगा, और एक ही वार में खेल खत्म। वार करो और तुरंत वहाँ से गायब हो जाओ। बस इसी तरह से हम जीत का बड़ा स्वाद चख सकते हैं। तो फिर इसी जगह को चुनते हैं, सीक्रेट झोंगे बांध। तैयार हो जाओ भारी लूट के साथ बाहर निकलने के लिए। जब हर कोई अपनी किस्मत आजमाना चाहता है, तो भला मैं ये चेन इस तमाशे का हिस्सा बनने से कैसे पीछे रह सकता हूँ? रजिस्ट्रेशन कामयाब रहा। एक मॉडिफाइड एमपास स्नाइपर राइफल, एक एमपी सब मशीन गन, और साथ में एक पुराना नाइट विजन हेलमेट। जहां तक चेस्ट रिग और बैकपैक की बात है, वो सब महज कुछ हजार रुपयों के ही थे। कुल मिलाकर युद्ध की तैयारी का खर्च 6,678 निकला, जो सीक्रेट बांध की 6 लाख की जरूरत से सिर्फ 678 ज्यादा था। सोचा नहीं था कि इतनी बारीकी से हिसाब लगाने के बाद 600 से ज्यादा बच जाएंगे। खैर कोई बात नहीं, इन 600 रुपयों को दुश्मनों के इलाज का खर्च समझकर छोड़ देते हैं। जहाँ उसे 600 रुपये भी ज्यादा लग रहे थे, वहीं बाकी खिलाड़ियों का साजो सामान इस 6 लाख की सीमा से कम 2-3 गुना ज्यादा था। लेकिन ये चेन की नजरों में भारी भरकम हथियारों के साथ सीधा हमला करने जैसा कोई विचार कभी था ही नहीं। फिलहाल चौथे नंबर पर चल रहे हंस देश के तीनों खिलाड़ियों ने मिलकर लाखों की कीमत का सामान अपने साथ लिया। सफेद हाथी देश तो लगभग आखिरी पायदान पर पहुंच चुका था। उनके तीनों खिलाड़ियों ने भी इसी झोंगे बांध के मिशन के लिए अपना नाम लिखवाया था। इसी के साथ गॉल, ग्रेट ब्रिटेन, वांगजी और कई अन्य देशों के खिलाड़ियों ने एक एक करके झोंगे बांध के लिए रजिस्ट्रेशन कराया और अपनी आखिरी तैयारियों में जुट गए। ये इस दौर का आखिरी मुकाबला होने वाला है, जो न सिर्फ रैंकिंग तय करने वाला था, बल्कि ये जिंदगी, मौत और सम्मान की लड़ाई थी। और ये जंग अब देश की किस्मत का फैसला करने वाली थी। पूरी दुनिया की निगाहें इसी पर टिकी थी, और आखिरकार आखिरी मैच का रजिस्ट्रेशन खत्म हुआ और मैच मेकिंग का दौर शुरू हो गया। कुछ ही पलों में मैच मिल गया। अब खेल शुरू होने वाला था। यही है वो सीक्रेट झोंगे बांध।
एक ऐसा नक्शा जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे और मन में 一 खौफ 张让 भर 人 दे। 神经高度紧张， एडमिनिस्ट्रेशन 甚至是 बिल्डिंग 现 का 在恐慌的 पूर्वी 地 हिस्सा। 图。 नंबर 1 पोजीशन। सबसे ज्यादा संसाधनों वाली जगह को छोड़कर वो सुनसान इलाकों की तरफ क्यों भाग रहा है? ये चेन आखिर करना क्या चाहता है? मुझे लगता है कि ये चेन शायद लड़ाई से बचना चाह रहा है। आखिर ये सीक्रेट बांध है। एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग में तो खून खराबा होना तय है और वो अकेला खिलाड़ी पूरी टीम का सामना नहीं कर पाएगा। मुझे भी यही लगता है। ये चेन, बस वहाँ से निकल जाओ, ये आखिरी मौका है। कई टीमें यहाँ सिर्फ शिकार करने के इरादे से आई हैं। ये चेन के चारों तरफ। बांध के ढांचे से निकले हुए लोहे के खंभे और वहाँ एक छोटा सा हिस्सा जो 3 तरफ से दीवारों से घिरा हुआ था। एक छोटा सा प्लेटफॉर्म जो छिपने के लिए बिल्कुल सही था। ये जगह अपने आप में एक अलग ही छोटी सी दुनिया लग रही थी और यही वो डैम का सबसे खतरनाक कैंपिंग स्पॉट है जहाँ इंसानियत का नामो निशान नहीं। भाई साहब, यहाँ से क्या गजब का नारा दिख रहा है। ऊंचाई पर होने की वजह से यहाँ से सब कुछ सा नजर आ रहा था। आखिर उसने ये जगह ढूंढ कैसे निकाली? ये स्पॉट तो सच में लाजवाब और अजय है। एडमिन बिल्डिंग के सारे रास्ते यहाँ से सीधे निशाने पर थे। जैसे ही ये चेन अपनी जगह पर सेट हुआ, वो कुछ देर तक वहाँ बैठकर नारों का माँ लेने लगा। तभी टूरिस्ट सेंटर वाली टीम सारा सामान लूटकर डैम की तरफ बने लगी। इस पूरी तरह से लैस टीम को ये चेन की तरफ बते देख लाइव स्ट्रीम देख रहे दर्शकों की धकने थे। आखिरकार सामने 5वें लेवल के गियर वाले 3 तगे खिलाए थे। ये चेन के पास जो सामान था उसके साथ इनसे भिना सीधे मौत को दावत देने जैसा था। लेकिन वो तीनों ये चेन के पास से ऐसे गुरे जैसे उन्हें वहाँ कुछ दिखा ही ना। वो भी फुर्ती से एक लाइन पकड़ डैम के नीचे उतर गए। ये नारा देखकर विदेशी दर्शकों की आंखें फटी की फटी रह गई। पहले तो उन्हें इस जगह पर खौफ था, पर अब वो भी ये चेन की काबिलियत के कायल हो गए थे। उधर जापान के 2 खिलाड़ियों ने मिशन को बीच में ही छोड़ने की चालाकी की और उसे अधूरा छोड़ दिया। फिर उन्होंने एक और मिशन लिया और उसे भी पूरा नहीं किया। ऐसा करने से पैसे देकर बाहर निकलने वाला रास्ता पूरी तरह ब्लॉक हो गया। अब कोई भी टीम पैसे देकर सुरक्षित बाहर नहीं निकल पाएगी। अब सबको एडमिन बिल्डिंग में ही अपनी किस्मत आमानी होगी। उनका मानना था कि हम ये चेन को नहीं हरा सकते, तो क्या हुआ? बाकी खिलाड़ियों को तो धूल चटा ही सकते हैं। आखिरकार अंधेरे का फायदा उठाकर वो दोनों जापानी खिलाड़ी कंटेनर वाले इलाके में पहुंच गए। मीन पर रेंगते हुए काफी मशक्कत के बाद उन्होंने वही जगह ढूंढ ली जहां ये चेन छुपा था। वो मेडिकल बॉक्स के पीछे ऐसे छुपे कि उसी का हिस्सा लगने लगे। बिना किसी खास सुरक्षा के वहां छुपकर उनकी धकने आसमान छू रही थी। उन्हें अपने ही दिल की धक धक सा सुनाई दे रही थी। उन्हें याद आया कि जब ये चेन यहाँ था तो उसके पास सिर्फ एक छोटी पिस्तौल थी, पर हमारे पास तो उससे कहीं बेहतर हथियार और गियर हैं। साथ ही हम 2 लोग हैं, तो हमारी ताकत भी उससे कहीं ज्यादा है। उन्हें पूरा भरोसा था कि वो इस बार जरूर कामयाब होंगे। तभी कदमों की आवाज नजदीक आने लगी। ये वही टीम थी जो डैम से नीचे उतरी थी। कंटेनर के पास सारा सामान अनछुआ देखकर उन्होंने अपनी चौकसी कम कर दी। उनमें से एक खिलाई लालच में आकर सामान ढूंढने लगा। शायद उसे लगा कि आज कोई बाखाना हाथ लग जाएगा। एक सुनहरे बालों वाला खिलाई हाथ में चाकू लिए सीधा उन जापानी खिलाड़ियों के सामने जा पहुंचा। उसके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था, बस लूट मिलने की खुशी चमक रही थी। ये सामान तो काफी महंगा बिकेगा। ऊपर से ये बैग भी काफी बड़ा है। आज तो माँ आ गया। हे भगवान, बैग के अंदर तो और भी सामान है। उन्हें इस बात का अंदाज भी नहीं था कि उनकी एक छोटी सी गलती भारी पड़ने वाली है। तभी उस खिलाई के साथी भी वहां पहुंच गए और उन्होंने अपनी बंदूकें तान दी जैसे वो वहां के रखवाले हों। लेकिन टीम के खत्म होने का कोई मैसेज नहीं आया। कुछ तो बोलो। हमारे खिलाड़ी अभी अंदर नहीं आ पाए हैं, लेकिन उन्होंने एक पूरी टीम का सफाया कर दिया है। जो लोग हमारे खिलाड़ियों का माँ को रहे थे, अब वो माफी मांगे और जो इस जगह को बेकार समझ रहे थे, वो भी जल्द ही यहाँ मात खाएंगे। उन दोनों जापानी खिलाड़ियों को देखकर जो सारा सामान लेकर भाग रहे थे, डैम पर बैठे ये चेन के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। वो दोनों खिलाड़ी भागते हुए जैसे ही एडमिन बिल्डिंग के बाहर पहुंचे, अचानक उलझन में पड़ गए। उन्हें तब एहसास हुआ कि इस घने अंधेरे में डैम से बाहर निकलना नामुमकिन है। यहाँ से निकलने के लिए या तो स्विच दबाना होगा या
पैसे देने होंगे या फिर अपना बैग छोड़ना होगा। बस यही 3 रास्ते बचे थे। バカ、支払い撤退は俺たち自身で塞いじゃった。 वो दोनों 2个 वापस 小 डैम 日 की 子 तरफ 转头跑 भागे 向坝体，打 ताकि 算 ये 尝试 चेन 一下 वाला 叶 गुप्त 晨的 रास्ता 脱 आमा 离路 सके। 线， वो 而 सीढ़ियों 爬 पर 上楼 थे 梯， और 开 डैम 始 की 跳 रेलिंग से 坝体。 कूदने 等 की 围栏 कोशिश 上 करने 坝， लगे, 只 लेकिन 不 कई 过 बार 尝 कोशिश 试 करने 几 के 次之 बाद 后， वो 怎 उस 么 पार 都 नहीं 跳 जा 不 पा 过 रहे थे। 去， वो 总 बार 是在 बार 中 बीच में ही 间的时 फिसलकर 候 नीचे 摔 गिर 下 जाते। 去。 अरे तुझे गोली कहाँ से लगी? तुझे चोट कैसे आई? मुझे खुद नहीं पता कि ये क्या हुआ। शायद पार्किंग की तरफ से कोई नई टीम आ रही है। सावधान रहो। सतर्क रहना, उनके पास स्नाइपर है। जापानी खिलाड़ी का काम तमाम। 日子选手 इसके पास तो कुछ भी नहीं है। पूरी टीम 灭 खत्म। 队。 पूरा शहर लूटने से बेहतर है कि 不如 किसी तगड़ी टीम का इंतजार किया जाए। ये फिर से एक हैन ही क्यों है? ये अब कौन सी नई चाल है? वो है कहाँ? आखिर एक हैंड छिपा कहाँ है? सब बेकार है। वो एक ऐसा पहाड़ है जिसे हम कभी पार नहीं कर सकते। वो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन चुका है। फिर से एक हैंड। इस बार फिर D-30 लाख का नुकसान हो गया। मैं उसे रिपोर्ट करूंगा। आई खैन का अकाउंट बैन करवाओ। करीब 2 करोड़ का सामान। उसने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। अगर एक हैंड ना होता तो हम जापानी शायद नंबर 1 पर होते। ऐसैन ने उन 2 पेटियों की तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराया। उसे लूटने का जरा भी मन नहीं था। इसके बजाय उसने अपनी बंदूक उठाई और एडमिन बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन एरिया की तरफ निशाना साधा। वहाँ एक और पूरी तरह से लैस टीम बीच में कूदने की फिराक में थी। अब एक और बड़ा धमाका होने वाला था। आर्मी कैंप की एक टीम कंस्ट्रक्शन साइट से होते हुए लिफ्ट तक पहुंच गई थी। कंटेनर एरिया के पास जमीन पर 3 पेटियां देखकर उन्हें अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हुआ। ये तो उनके लिए किसी तोहफे से कम नहीं। जैसे ही उन्होंने खोला, वहाँ 5 सेट बेहतरीन हथियार और गियर पड़े थे और भी बहुत सारा कीमती सामान था। क्या किस्मत है। जल्दी आओ, सब लूट लो। आखिर तुम्हें मारा किसने? इतना शातिर कौन हो सकता है? यहाँ तो पेटियों का ढेर लगा है। मुझे भी नहीं पता। या तो एडमिन बिल्डिंग से गोली चली है या फिर पार्किंग की तरफ से। लगता है पार्किंग की तरफ से ही हमला हुआ है। कोई कंटेनर वालों को निशाना बना रहा है। हम सही मौके का इंतजार करेंगे। अगर ये दांव सही बैठा तो पूरा मैप हमारा होगा। ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। मैं खिड़की से पार्किंग पर नजर रखता हूँ। देखता हूँ अगर किसी को टपका सकूं। क्या हुआ? क्या पार्किंग में कोई है? पता नहीं। वहाँ तो कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा, पर यहाँ से मैं उन पर हमला कर सकता हूँ। 2 चीखें सुनाई दी। वे आपस में ही भिड़ गए हैं। अगर हमने अब हमला किया तो जीत हमारी पक्की है। मैं दूसरी मंजिल पर जाकर देखता हूँ वहाँ क्या चल रहा है। अब मुझे समझ आया। पहले एक हैंड की किस्मत अच्छी थी। उसने बहुत सारा माल जमा कर लिया था। उसके गोदाम की कीमत आसमान छू रही थी। उसे पता है कि वो टॉप पर नहीं आ सकता, इसलिए उसने ये नई चाल चली है। खुद का नुकसान करके दुश्मनों को बर्बाद करने की रणनीति। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं बीच में आऊं तो ठीक है, हम सिर्फ दिग्गजों से लड़ते हैं। क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? मार डालो सालों को। हमें घेरने की कोशिश कर रहे हो। जरा अपने पीछे तो देखो। वियतनामी खिलाड़ी वो मारा गया। वियतनामी खिलाड़ी गुयेन भी ढेर। पूरी टीम का सफाया। ये तो पूरी तरह से लैस टीम थी। इनकी पेटियों में बहुत माल होगा। बहुत अच्छे, शानदार खेल। लेकिन एक बार फिर अपने पीछे देखो। जर्मन खिलाड़ी एंड्रियास मारा गया। जर्मन खिलाड़ी एरिक भी खत्म। 3 के मुकाबले 1। 1，怎么 हम 输？ कैसे हार सकते हैं?
बस एक मामूली स्नाइपर ही तो है, मेरे पास तो लेवल 6 का आर्मर है। 套马改。 जर्मन खिलाड़ी लुडविग भी मारा गया। 选手路德维希 पूरी टीम खत्म। 灭队。 यहाँ तो लाशों का ढेर लग गया है। भाई आज तो छप्पर फाड़ के कमाई होने वाली है। इस एक बाजी के बाद हम में से हर कोई कम से कम 5 टच लाख लेकर बाहर निकलेगा। याद रखना ये आखिरी मौका है। सुना है नंबर 1 पर चल रहे ईगल फैंग ने सावधानी बरतते हुए सीधे साधारण मोड में ही एंट्री ली है। क्या इसका मतलब ये है कि हम नंबर 1 की पोजीशन छीन सकते हैं? बाप रे, मुझे लग रहा है कि इस बार किस्मत चमकने वाली है। अगर हम पहले नंबर पर आ गए तो हम पूरे देश के लिए हीरो बन जाएंगे। हे भगवान, अगर मैं सही सलामत वापस लौट गया तो न जाने कितनी सुंदरियों के साथ डेट पर जाऊंगा। मैं तो एक शानदार पार्टी दूंगा और सबको उसमें बुलाऊंगा। मैप साफ हो गया, पूरा मैप साफ। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे ड्रैगन देश का खिलाड़ी पूरा मैप ही खाली कर देगा। वो भी तब जब ये चेन अकेले ही मौत के इस खेल में दुश्मनों का सफाया कर रहा था। इसकी मुश्किल का अंदाजा लगाना भी नामुमकिन है। ये राउंड वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। हर एक गोली सीधे निशाने पर लग रही थी। 叶晨， ये चेन, तुम हमारे देश के असली गौरव हो। अब तो इनाम पक्का समझो। 稳了。 दुश्मन पूरी तरह ढेर। मेरे मालिक, ये कैसे मुमकिन है? ये चेन ने आखिर ये कर कैसे दिखाया? इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी वो जिंदा कैसे बच गया? उसने गिरने के झटके को रोकने के लिए ढाल का इस्तेमाल किया ताकि उसे कोई चोट न आए। इस खिलाड़ी को गेम की इन बारीकियों के बारे में इतना सब कैसे पता है? अब मुझे एक बड़ा बैग ढूंढना होगा। लड़ाई के वक्त भी उसके चेहरे पर इतनी चिंता नहीं थी जितनी अब है। जिस चीज की कीमत 40,000 से कम है वो मेरे लिए कचरा है, तो फिर हमारे बाकी खिलाड़ी अंदर कर क्या रहे हैं? वो इतनी मेहनत करके जो सामान बाहर ला रहे हैं 费尽心思带出来的， वो तो बस फालतू का कबाड़ है। 破烂。 बाकी सभी क्षेत्रों का खेल खत्म हो चुका है। अब देश के भाग्य के इनामों का फैसला होने वाला है। बाहर निकलने के लिए बस 10 सेकंड बचे हैं। हे भगवान, बस सही सलामत बाहर आ जाए। क्या ये वाकई एक इंसान है? रूस जैसा दिग्गज देश तीसरे नंबर पर खिसक गया। बाकी जीतने वाले तो सब पुराने खिलाड़ी ही हैं, लेकिन पहले नंबर के लिए तो कोई शक ही नहीं है। दूसरे नंबर पर है ईगल फैंग, कुल संपत्ति 100 करोड़, क्विंटक नेने लाख, और पहले नंबर पर है हमारा ड्रैगन देश। सिर्फ एक खिलाड़ी के दम पर 100 करोड़ 64 लाख की कमाई। 43万。 叶晨， नाम है ये चेन। ये चेन जैसा खिलाड़ी मिलना हमारे देश के लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात है। मुश्किलों से भरे इस सफर में तीसरे राउंड में उसने 7 शिकार किए और पूरा मैप साफ कर दिया। करोड़ों की लूट के साथ उसकी वापसी हुई है। ये बेवकूफ लोग, मेरा मन कर रहा है कि इन्हें जूतों से मारूं। 他们的屁股。 आखिरी राउंड में सुरक्षित खेलने के चक्कर में इन्होंने सब गुड़ गोबर कर दिया और ड्रैगन देश को आगे निकलने का मौका दे दिया। इस ये चेन के पास ऐसी खतरनाक रणनीति आई कहां से? इसकी पूरी जांच करो। ड्रैगन देश के खिलाड़ी ये चेन को पहला स्थान हासिल करने पर बधाई। इनाम के तौर पर 19 करोड़ हाफ सिक्के दिए जाते हैं। साथ ही 6 सेट के खास उपकरण भी। स्पेशल सर्विस स्टेशन को पूरी तरह अपग्रेड किया जा रहा है। टिंक, वर्क बेंच का लेवल बढ़ने के कारण अब आप लेवल 4 की गोलियां बना सकते हैं। टिंक, वर्क बेंच का लेवल और ज्यादा बढ़ गया है। अब आप लेवल 4 के हेलमेट और कवच भी तैयार कर सकते हैं। टिंक, वर्क बेंच अब अपने उच्चतम स्तर पर है। अब आप बेहतरीन क्वालिटी की दवाइयाँ और हथियारों के पुर्जे बना सकते हैं। ड्रैगन देश के खिलाड़ी के पहले नंबर पर आने की खुशी में 获得第一的名次。 पूरे देश को विशेष पुरस्कार दिए जाते हैं। 3 अत्याधुनिक 先 तकनीकें, 进颗数乘以3。 पूरे देश की जनता की बुद्धि में 20 अंकों की बढ़ोतरी और सबकी उम्र में 10 साल का इजाफा। अब हमारा विशाल विमान वाहक पोत तैयार है। पूरी दुनिया अब हमारे कदमों में होगी। ये चेन को वॉर हीरो के सम्मान से नवाजा जाता है। 英雄奖章。